नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक इनामदार और आप देख रहे हो की फिल्म्स एनिमेशन एकेडमी चैनल। और आज मैंने बहुत ही क्या बोलते हैं, एकदम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वाला सिस्टम बिल्ड किया है और उसके मैं स्पेक्स आपको एक एक करके शो कर देता हूं। ओके, सो ये है i9 प्रोसेसर। ओके, और जैसे मैंने शॉर्ट्स में भी डाला था, ये नया वाला पैकिंग है। अगर तुम यहाँ से देखोगे कि यहाँ से आपको दिख रहा है ना, ये गोल्डन चिप है। चिप के अंदर उन्होंने प्रोसेसर दिया है और ये अनलॉक वाला प्रोसेसर है। ठीक है, तो अगर आपको खुद का रेंडरिंग सिस्टम बनाना है स्पेसिफिकली फॉर आर्किटेक्चरल या इंटीरियर पर्पस के लिए, तो इसके लिए मैं पूरा आपको गाइडेंस दे सकता हूँ, पूरा कंसल्टेशन दे सकता हूँ कि आपको कौन से पार्ट्स लेने चाहिए। सो अगर आपको सिस्टम बनाना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या तो व्हाट्सएप कर सकते हो। कौन से ग्राफिक कार्ड लेना है, कितना रैम लेना है, आपका पूरा रिक्वायरमेंट समझ के लूँगा कि आप कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो स्पेसिफिकली फॉर आर्किटेक्चरल पर्पस। तो उसकी तरह से मैं पूरी तरह से आपको सिस्टम डिज़ाइन कर दूंगा, असेंबल करूंगा, टेस्ट करूंगा, टेस्ट करने के बाद आपको भेज दूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कैबिनेट मैंने लिया है कूलर मास्टर का TD500 मैश, जिसमें बेसिकली सामने से 3 फ़ैन हैं और यहाँ पे भी, मतलब ये तो कूलर का है, यहाँ पे भी फ़ैन है, तो मतलब पूरा एयर ही है ये। ठीक है ना। मैंने इसमें 16 GB के 4 स्टिक्स इस्तेमाल किए हैं, जो है 64 GB। और इसका मैं आपको बोलता हूँ बेसिकली क्या हुआ था। इसको मैंने एक्चुअली DDR5 पहले किया था। DDR5 में 6000 मेगाहर्ट्ज़ के रैम मैंने यूज़ किए थे, बट वो मुझे अप टू द मार्क क्या बोलते हैं, उसका परफॉर्मेंस नहीं मिला था। सो आई स्विच बैक टू DDR4। मैंने एक्चुअली, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा DDR5 का जो इसका वो मैं चाहिए तो आई बटन में डाल दूँगा। सो ये रैम हो गए। मैंने यहाँ पे इस बार सैमसंग के ईवो प्लस इस्तेमाल किए हैं। ठीक है ना। ये NVMe है और इसका जो स्पीड है ना, ये नॉर्मल NVMe से भी ज़्यादा है। सो ये C ड्राइव के लिए होगा। ये जो NVMe 1 TB का है, ये उस C ड्राइव के लिए, मतलब सारे तुम्हारे प्रोग्राम्स वगैरह इसमें रन होंगे। और अलग से प्रोजेक्ट फाइल्स के लिए मैंने अलग से ईवो प्लस अलग से दूसरा लिया है NVMe, ताकि तुम्हारा प्रॉक्सी में, कन्वर्जन में, रेफरेंसिंग में, 3D Max का जो रेफरेंसिंग होता है उसमें आपको कोई भी बड़े बड़े सीन्स को हैंडल के लिए, बड़े बड़े सीन्स हैंडल करने के लिए कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, सो मदरबोर्ड यहाँ है टफ गेमिंग का। सो इसमें एक दूसरा भी आता है M+ करके, बट इसमें मैंने इस बार टफ गेमिंग इस्तेमाल किया है क्योंकि इसमें लोड ज़्यादा है और ये फ्यूचर प्रूफ के हिसाब से बढ़िया मदरबोर्ड है लोड के हिसाब से। ओके, सो इसमें मैंने इस्तेमाल किया है क्वाड्रो का NVIDIA RTX A4000, जो है 16 GB का 16 GB का ग्राफिक कार्ड। बहुत ही भारी है बॉक्स। और पावर सप्लाई इस्तेमाल किया है 850 का 80+ गोल्ड स्टैंडर्ड। कूलर मैंने इस्तेमाल किया है यहाँ पे 360 ml लिक्विड कूलर मास्टर से। अभी हर वक्त मैं डीप कूल का इस्तेमाल करता हूँ, बट 360 के लिए मैंने कूलर मास्टर यूज़ किया है। इसका रीज़न भी अलग है, क्योंकि कैसा होता है, ये 250 नहीं है, ये 360 है। और बेसिकली अनलॉक वाले प्रोसेसर के लिए, स्पेसिफिकली i9 के लिए, अगर आपको सिस्टम को पूरे थ्रॉटल में चलाना है या कभी अनलॉक करना है सीधी तरह से, मतलब वैलिड रीज़न से आपको अनलॉक करना है, सो आई ऑलवेज गो विद दिस 360। ओके, सो ये देखो कुछ ये है यहाँ पे सिस्टम पे लगा हुआ। ये रैम मैंने लगाया हुआ है 1 2 3 4, कूलर, टफ गेमिंग का मदरबोर्ड, फाइन। और यहाँ पे मैंने ये प्राइमरी हाँ SSD यहाँ है, NVMe यहाँ है एक, और ये सेकंड मैंने यहाँ लगाई है। और थर्ड और फोर्थ अगर आपने को लगाना है तो यहाँ एक और यहाँ एक, ऐसे 2 और लगा सकते हैं NVMe। ओके, मतलब 1 2 3 4 NVMe रख सकते हैं यहाँ पे। ओके, और कुछ इस तरह से यहाँ पे ग्राफिक कार्ड चल रहा है। तो बेसिकली इस सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है, सिस्टम का जो बेंचमार्क्स हैं, मैं आपसे शेयर करूँगा आगे। वो आप देख लो कि इसका जो बेंचमार्किंग है और इसका जो टेस्टिंग है वो कैसे निकल के आया है। और कभी भी, मतलब
जब भी आप लेते हो सिस्टम को तभी याद रखो आपको टेस्ट करके लेना है, ओके। क्योंकि इस इंस्टेंस में बोलता हूँ, मैंने ये सिस्टम को, ये मैंने सारे कॉन्फ़िगर, ये सारे इसको मैंने DDR5 किया था, 6000 मेगाहर्ट्ज़ मैंने रैम इस्तेमाल की थी, बट अप टू द मार्क मुझे परफॉर्मेंस नहीं मिला, तो मैंने हाथों हाथ वो चेंज करके मैंने DDR4 का ये स्टेबल रैम मंगाया है, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं, किसी को भी प्रॉब्लम आ सकता है, ऐसा नहीं कि मेरी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे यहाँ पे आया, बट ऐसा नहीं हुआ कि सिस्टम किसी और के पास जाके उसको प्रॉब्लम आया घर पे, ठीक है। मैं यहाँ पे रिगोरियसली टेस्ट करता हूँ, यहाँ पे स्ट्रेस टेस्ट करता हूँ। स्ट्रेस टेस्ट करने के बाद मुझे ये पता चला कि वो रैम अप टू द मार्क परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, ओके। सब कुछ चल रहा है, मेरा CPU चल रहा है, मेरा यहाँ पे प्रोग्राम्स रन हो रहा है, ये सारा चीज़ चल रहा है, बट एक लेमैन को ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, क्योंकि 6000 मेगाहर्ट्ज़ है, अगर वो 4800 मेगाहर्ट्ज़ पे चला या 5200 मेगाहर्ट्ज़ पे चला तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उतना वो डिफरेंस नहीं था, बट स्टिल वी आर पेइंग हाई। अगर DDR5 तुम ले रहे हो तो तुम हाई पे करते हो, मतलब डबल ऑफ द कॉस्ट। अगर समझो ये रैम तुमको 5000 रुपये में मिल रही है, तो यहाँ पे इसका कॉस्ट जाएगा 10,000 रुपया, डबल, ओके। ऑफकोर्स डबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 3200 मेगाहर्ट्ज़ है और वो 6000 मेगाहर्ट्ज़ है, बट 6000 मेगाहर्ट्ज़ लेके तुम्हारा सिस्टम चलेगा 4000 मेगाहर्ट्ज़ पे, तो कोई वैलिड रीज़न ही नहीं बनता तुम वो DDR5 में 6000 में, क्योंकि अभी एक्चुअली उसके लिए इकोसिस्टम ही नहीं बना हुआ है, ओके। अभी जैसे कि मदरबोर्ड हो गया, मदरबोर्ड का बायोस अपडेट करके मैंने देखा, आसूस वाले से बात की, आसूस वाला खुद यहाँ पे आया था, उसने चीज़ें देखी, फिर जो सॉल्यूशन उसने दिया मैं उसके ऊपर सेटिस्फाई नहीं था, क्योंकि अगर तुम पैसा खर्च कर रहे हो 3D Max V-Ray रेंडरिंग करने के लिए, तो ऐसा पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सिस्टम टेस्ट करवा के लीजिए, कहाँ से भी लो, बट सिस्टम टेस्ट करवा के लो। अगर आपको सिस्टम बनवाना है, अगर ऐसे हाई एंड सिस्टम बनवाना है, स्पेसिफिकली रेंडरिंग, मैं गेमिंग सिस्टम नहीं बनाता, मुझे गेमिंग सिस्टम के लिए भी कॉल्स आते हैं, बट आई स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर आर्किटेक्चरल पर्पस, क्योंकि वो मेरा एकदम कोर है। मैं आर्किटेक्चरल के ही PC बनाता हूँ और परफॉर्मेंस PC बनाता हूँ। सो अगर आपको सिस्टम लेना है तो स्क्रीन पे मैंने नंबर शेयर किया हुआ है, वहाँ पे आप कॉल कर सकते हो या तो व्हाट्सएप कर सकते हो, या अगर आपको खाली कंसल्टेशन लेना है, एज ए कंसल्टेशन इन द सेंस आपको कौन सा पार्ट्स लेना चाहिए, भले आप कहाँ से भी लो, ऐसा नहीं कि मुझसे ही लेना है आपको, ओके। मैं आपको पार्ट्स बता दूंगा, उसके लिए आपको कंसल्टेशन, मैं आपको यहाँ से कंसल्टेशन दूंगा, प्रॉपर डिज़ाइन करके दूंगा। आप आपके सिटी में से, शहर में से, आप कहीं से भी परचेस कर सकते हो, बट अगर आपने मेरे से लिया तो मैं सारी चीज़ें थरोली टेस्ट करके, उसका स्ट्रेस टेस्ट करके, उसको रेंडरिंग करके, सारा चीज़ ओके करने के बाद ही मैं आपको यहाँ से शिप कर देता हूँ। ये एक बेनिफिट है अगर तुम कोई एक टेक्निकल पर्सन से बनाते हो जिसको ये सब चीज़ों का नॉलेज होता है। सो आगे अभी आप इसके टेस्ट रिजल्ट्स देखिए, जो मैंने इस PC को जो टेस्ट किया था, बेसिकली टेस्ट इन द सेंस रेंडरिंग परफॉर्मेंस, बेंचमार्क रेंडरिंग परफॉर्मेंस हो या बेंचमार्क परफॉर्मेंस है, ये सारा चीज़ मैंने टेस्ट किया हुआ है। तो एक बार आप देख लो, देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड।